वेलकम टू ओरिजिनल चेतसेल स्टूडियो। मैं डॉक्टर गौरव नाहर, ये यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि पेशाब के दौरान होने वाली अलग अलग प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ जो हम सब में से काफ़ी लोग सामना करते हैं, वो किन बीमारियों या डिजीज़ की तरफ इंडिकेशन देती हैं। तो पेशाब के दौरान होने वाले साइंस एंड सिम्टम्स या जो प्रॉब्लम्स, जो लक्षण हमें मिलते हैं, वो किन बीमारियों की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, वो आज हम जानेंगे। इन सिम्टम्स को या लक्षण को ब्रॉडली 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया हुआ है, उनमें विभाजित किया हुआ है। सबसे पहले होने वाले जो स्टोरेज या इरिटेटिव सिम्टम्स है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि पेशाब की थैली में जब यूरिन का स्टोरेज होता है, यूरिन जो है हमारी किडनी द्वारा, जो किडनी हमारे बॉडी के फिल्ट्रेशन ऑर्गन्स हैं, उनमें से सारा ब्लड बॉडी का पास होता है, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ इकट्ठा होकर यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो जब किडनी द्वारा यूरिन छोड़ा जाता है, वो पेशाब की नलियों, यूरिटर्स के द्वारा पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है, उस फेज़ को हम स्टोरेज फेज़ बोलते हैं। जब एक कुछ रीजनेबल अमाउंट में यूरिन जब पेशाब की थैली में इकट्ठा हो जाता है, तब पेशाब की थैली से ब्रेन को या मस्तिष्क को सिग्नल जाते हैं कि अब थैली में काफ़ी यूरिन भर चुका है, और तब ब्रेन एक्ट करता है पेशाब की थैली से यूरिन को बाहर निकालने के लिए, जिसको हम वॉइडिंग या फिर पेशाब करने वाला फेज़, वॉइडिंग फेज़ बोलते हैं। तो इन 2 फेजेस के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स जो है वो यूरिनरी सिम्टम्स के रूप में प्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरेज या फिर इरिटेटिव सिम्टम्स की। जैसा कि आपने देखा कि स्टोरेज के दौरान जब पेशाब भरता है, जब रेस्टिंग पोजीशन में जो सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं, तो वो किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है यूरिन बार बार जाने का सेंसेशन होना। हमने स्पेशली ठंड में ये देखा होगा, सभी में, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे मिडिल एज हो, यंग हो या एल्डरली हो, मेल्स हो, फीमेल्स हो, सभी में कभी न कभी ये सिम्टम आपने देखा होगा कि हमें कई बार यूरिन बार बार जाने का सेंसेशन लगता है। थोड़ी देर में यूरिन करके आए, फिर से ऐसा लगा कि नहीं, फिर से यूरिन भर गया है। तो इस सिम्टम को हम लोग फ्रीक्वेंसी के रूप में जानते हैं। सेकेंड सिम्टम होता है अर्जेंसी। अर्जेंसी यानी अगर हिंदी में बोलें तो यूरिन करने की तात्कालिकता या अतिशीघ्रता, तीव्रता। यूरिन का सेंसेशन एक बार आता है तो हम लोग आराम से बाथरूम जाके यूरिन कर पाएँ, लेकिन इस सिम्टम में ऐसा होता है कि आपको यूरिन की इतनी अर्जेंसी होती है कि आपको दौड़ के बाथरूम जाना पड़ता है। कई बार अगर आप ना जा पाएँ तो आपको ये डर रहता है, और कुछ पेशेंट्स में यूरिन के कुछ ड्रॉप्स लीक भी हो जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक शर्म का विषय होता है। तो इस सिम्टम को हम अर्जेंसी या यूरिन की तात्कालिकता, पेशाब की तात्कालिकता के रूप में जानते हैं। तीसरा सिम्टम होता है नॉक्चूरिया। रात को पेशाब बार बार आने के सिम्टम को हम इस रूप में जानते हैं। पेशाब एक बार सोने के बाद में, जैसे कि हम जानते हैं कि साउंड स्लीप हमारे हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को भी मैं मानता हूँ कि अगर एक बार सोने के बाद में आपको अगर कोई डिस्टर्बेंस हो, तो आपका नेक्स्ट डे, अगला दिन अच्छा नहीं निकलेगा। तो इस सिम्टम में ये होता है कि एक बार सोने के बाद में, एक बार, 2 बार या कई बार पेशेंट्स को हो सकता है, कई पेशेंट्स को आधे 1 घंटे में बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, तो उस वजह से उनकी नींद पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये तो हो गई बात स्टोरेज सिम्टम्स की। अब सेकंड आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव या वॉइडिंग सिम्टम्स। जब हम पेशाब करते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान होने वाले लक्षणों को वॉइडिंग या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले होता है पुअर यूरिनरी स्ट्रीम, पेशाब की धार उसका कमज़ोर या पतला होना। तो जब आप पेशाब करने जाएंगे, आपकी धार जो होती है वो अगर अच्छे से होगी तो आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन कई बार हमने देखा है कुछ पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो एल्डरली मेल्स होते हैं, उम्रदराज पुरुष होते हैं, उनमें धीरे धीरे करके प्रोस्टेट के सिम्टम हो सकते हैं। धीरे धीरे करके पेशाब की धार पतली होती जाती है। तो इस सिम्टम को हम पुअर यूरिनरी स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। सेकेंड होता है इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी यानी एज द नेम सजेस्ट कि पेशाब का बार बार आना। एक बार पेशाब करना शुरू किया, फिर थोड़ा सा रुका, फिर आया, फिर रुका, फिर आया, और ये प्रोसेस चलता रहता है थ्रू आउट द एक्ट ऑफ यूरिनेशन। तो एक ये सिम्टम भी इंटरमिटेंसी के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में आता है स्ट्रेनिंग टू वॉइड। स्ट्रेनिंग, पेशाब करने के दौरान अगर हम पेशाब करने जाएं तो खुल के पेशाब होगा तो आपको पूरा संतोष होगा कि नहीं, पेशाब करने में आपको कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है। लेकिन हमने कई पेशेंट्स में देखा है जब वो पेशाब करने जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत अटेम्प्ट करना पड़ता है, तब जाके कहीं पेशाब खाली होता है। उसके बाद में आता है सेंस ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, जिसका मतलब है कि पेशाब करने के बाद भी आपको ये फीलिंग होती है कि नहीं, अभी पूरी तरह से हमारा पेशाब खाली नहीं हुआ है, पूरी तरह से पेशाब की थैली खाली नहीं हुई है। तो ये सिम्टम भी कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि यूरिन करने के बाद में भी ऐसा लगता है कि नहीं, पूरी तरह वो खाली नहीं हुई है। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी जो मिक्स सिम्टम जिसके अंदर होते हैं, जैसे पेशाब का जलन पेशाब में बार बार आना का, उसके साथ में पेशाब में जलन होती है। कई पेशेंट्स को कम, कई को ज़्यादा, कई पेशेंट में कुछ बार होता है, कई पेशेंट्स में बार बार, जितनी बार यूरिन करने जाए वो होता है। पेशाब में खून आना, खून के थक्के आना, जिसको हीमेचूरिया के नाम से जानते हैं। खून कई बार पतला होता है, कई बार गाढ़ा होता है, कई बार सिर्फ थोड़ा सा रेड कलर होता है, कई बार अच्छा खासा डार्क कलर होता है।
कई बार ये दर्द के साथ में होता है, कई बार बिना दर्द के होता है। तो ये भी सिम्टम कुछ बीमारियों की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। फिर होता है पेशाब, जब आप जाएं तो पेशाब करने के बाद में कुछ बूंदे पेशाब की लीक करना। तो हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर पेशाब होने के बाद में भी जब हम अपने अंडरगारमेंट्स और पैंट्स पहन लेते हैं उसके बाद में भी हमें कुछ ड्रॉप्स लीक होते रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम जो है किन बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं वो हम अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। आप बने रहिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे आगे वाले वीडियोज़ को भी फॉलो करते रहें।